नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के फौरन बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि सरकार में मेरा कद नंबर 2 का है। मतलब योगी आदित्यनाथ के बाद वही है। मोदी शाह से सीधी बात होती है मेरी, डीएमएसपी की हैसियत नहीं है, सीधे फोन मिलाकर बात कर ले। इससे बीजेपी के भीतर बहुत सारे लोग हत्थे से उखड़ गए थे। आपको पता ही है कि यूपी में 2-2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन अब बीजेपी के अंदर बड़बोले ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल भाजपा ने एनडीए के कोटे से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को घोसी का उम्मीदवार बनाया है, इस उम्मीद में कि एक सीट देकर राजभर आसपास के कई जिलों से पिछड़ों को उसके पक्ष में गोलबंद कर सकते हैं। खासकर ओबीसी बहुल सीटों पर राजभर का समर्थन फायदा दिला सकता है। इसी उम्मीद में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन अब लगता है कि बीजेपी को इसके लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि उम्मीदवारी का ऐलान होते ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अरविंद राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर के बेटे की उम्मीदवारी के खिलाफ ताल ठोक दिया है। हालत यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं अरविंद राजभर के खिलाफ। कहा जा रहा है कि भाजपा के कई बड़े नेता इस विरोध को हवा दे रहे हैं। तो क्या ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लाने का दांव भाजपा के लिए उल्टा भी पड़ सकता है? इसका जवाब आपको इस तथ्य से मिल सकता है कि घोसी में 8 मार्च को बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। वो चिल्ला रहे थे, योगी मोदी से बैर नहीं, राजभर तेरी खैर नहीं। ये नारा लगा रहे थे, जुलूस निकाला ये नारा लगाते हुए। इससे बीजेपी की सांस अटक गई है, क्योंकि यूपी में भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में 16 सीटें हार गई थी और इस बार वो 2014 का प्रदर्शन दोहराना चाहती है। तब भाजपा उत्तर प्रदेश की 80 में से 71 सीटें जीत गई थी। ऐसे में भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और वो समझ रही है कि राजभर का विरोध हवा हवाई नहीं है। राजभर की उम्मीदवारी के विरोध में बाकायदा रेलवे स्टेशन से बाजार तक एक जुलूस निकाला गया और इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे उज्जवल मिश्रा। आपको बता दें कि उज्जवल मिश्रा पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने तो डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर घोसी से राजभर को नहीं जीतने देंगे। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे ओपी राजभर ने योगी और मोदी के खिलाफ बयानबाजी की थी। उज्जवल मिश्रा की इस बात में दम है। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि भाजपा भले ही उनकी सभी शर्तें मान ले, लेकिन अगर पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो वो उससे कभी गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने गठबंधन से इनकार करते हुए कहा था कि अव्वल तो भारतीय जनता पार्टी से सुभाषपा का गठबंधन नहीं होने वाला है, लेकिन अगर कहीं कोई संभावना बनी भी तो भाजपा को हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। अब जरा सुन लीजिए शर्तों को। जातिवार गणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री घोषित करना, एक समान और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, ये सब शर्तें थी। आपको बता दें कि इनमें से एक भी शर्त भाजपा ने नहीं मानी है और ओम प्रकाश राजभर झुक झुक कर योगी आदित्यनाथ को सलाम ठोकते नहीं थक रहे। 2021 में ही ओम प्रकाश राजभर ने एक सभा में कहा था कि भाजपा के नेता निर्लज्ज हो चुके हैं, इनके खिलाफ जो बोलता है उसको धमकाने की कोशिश की जाती है। अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके संपत्ति कुर्क कराने की बात की है। 2022 में मैं उनकी संपत्ति कुर्क कराऊंगा, योगी आदित्यनाथ की संपत्ति कुर्क करने की धमकी दे रहे थे। इतना ही नहीं, राजभर ने मोदी और अमित शाह को झूठा भी बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से सभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झूठी तारीफ कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अगला विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और ऐसी स्थिति में हम भाजपा से कतई गठबंधन नहीं करेंगे। 4 जनवरी 2022 बनारस की अजगरा विधानसभा के मोहनपुर गांव में कमेरा किसान वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस सभा के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि योगी और मोदी के ललका सांड से किसान परेशान है, सांड उनके खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके थे, वो चुनावी तैयारी में अपनी मर्यादा भी भूल गए। उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी की तुलना सांड से करते हुए कहा था
कि छोटका सांड गोरखपुर जाएगा और बड़का सांड गुजरात, तब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। उज्जवल मिश्रा ने ओम प्रकाश राजभर के इन्हीं बयानों की याद दिलाते हुए कहा है कि वो राजभर के बेटे को घोसी का सांसद कभी नहीं बनने देंगे। अब समय का फेर देखिए, अखिलेश यादव सत्ता से बाहर क्या रह गए, ओम प्रकाश राजभर का दिल भी बदल गया, साथी भी बदल गए। जो ओम प्रकाश राजभर साल भर पहले तक मोदी और योगी को सांड बता रहे थे, वही राजभर 7 मार्च को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच डींगे हाँक रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने देखा, मुख्यमंत्री बैठकर ओम प्रकाश राजभर को शपथ दिला रहे थे, हम मंत्री बनेंगे। बोलो, कहा था या नहीं कहा था? ललकार कर कहा था कि मंत्री बनेंगे और बनकर दिखा दिया। आज मुख्यमंत्री की पावर के बाद अगर किसी के पास पावर है तो वो ओम प्रकाश राजभर के पास है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब उज्जवल मिश्रा की चुनौती से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। उसे लग रहा है कि राजभर पर भरोसा कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। हालांकि भाजपा के जिलाध्यक्ष नुपुर अग्रवाल का कहना है कि उज्जवल मिश्रा फिलहाल, शब्द पर गौर कीजिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर नहीं है। इस पर मिश्रा ने कहा कि वो जनसंघ के जमाने से भाजपा के साथ हैं और वो चुनाव में राजभर की हैसियत बता देंगे। ये अकेले उज्जवल मिश्रा की बात होती तो भाजपा दरकिनार भी कर देती, लेकिन उन्होंने राजभर के विरोध में कार्यकर्ताओं के हुजूम को अपने साथ जोड़ लिया है। और अगर इस विरोध पर पार्टी ने तुरंत काबू नहीं पाया तो राजभर और भाजपा दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और दांव पर भाजपा है। दरअसल घोसी सीट पर राजभर समुदाय के लोगों की आबादी अच्छी खासी है। भाजपा ने यही सोचकर 2019 के चुनाव में हरिनारायण राजभर को मैदान में उतारा था, लेकिन अतुल राय ने उन्हें बुरी तरह से हराया। और रही बात राजभर की पार्टी की, तो उसे 40,000 से भी कम वोट मिले थे। ऐसे में अगर भाजपा के कार्यकर्ता राजभर की दावेदारी का विरोध कर देते हैं तो उनके लिए यहां जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा ओम प्रकाश राजभर की ताकत और हैसियत को आजमा चुकी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर जीते हुए विधायक दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा था और राजभर अपील करते फिरे थे कि मेरी इज्जत दांव पर लगी है, बचा लो। बावजूद इसके जनता ने भाजपा को बुरी तरह से हराया था। 26 राउंड की गिनती में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने 22 राउंड में एक तरफा जीत हासिल की थी। यही सोच सोचकर भाजपा की सांस अटकी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और जल्दी कीजिए। जो लोग फेसबुक पर हमारा वीडियो देखा करते थे उनसे अपील है कि आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल article 19_India। नमस्कार।